आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर हटा लेने पर उसका आवर्धन 3 रह जाता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का जो है हमने यहाँ पे चित्र देखा हुआ है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस होता है वो हमने यहाँ मान लिया है। फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी होती है, जिसको हमने स्मॉल एफ माना है। और वक्रता केंद्र जो है को सी मान लिया है। और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बता दे आपको, चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां क्या है, ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है। ऊपर और नीचे में जो है दाएं और बाएं से मतलब नहीं होता है। ऊपर अगर है, मान लो वस्तु की लंबाई हम नापते हैं तो वो हमेशा सीधे रखी जाती है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ नाप रहे हैं तो धनात्मक ली जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो है दाएं बाएं दूरी जो है हमेशा दर्पण के ध्रुव से जो है नापी जाती है। तो ये जो है चिन्ह परिपाटी होती है। तो यहाँ से देखा जाए तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिखते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसको हमने आई आई डैश मान लिया, और वो वस्तु की लंबाई का 4 गुना है। तो 4 गुणे ओ ओ डैश कैसा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो है ये क्या है, वास्तविक है। तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब उसको मुख्य अक्ष से नीचे के तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर हटा लेने पर, यानी कि पहले जो है जब क्या है, वस्तु की जो है दूरी कितनी है, यू है। ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी वी है, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पे और दिया क्या कि वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर हटा लेने पर उसका आवर्धन 3 रह जाता है। ये बात की बातें हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले हम देखें तो पहली कंडीशन में जो आवर्धन है वो कितना है, उसको हमने m मान लिया। m बराबर क्या हो जाएगा, आई आई डैश बटे ओ ओ डैश। ठीक है। और इसका सूत्र होता है क्या, माइनस का v बटे u। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा कितना, आई आई डैश कितना है, माइनस का 4 ओ ओ डैश है, और यहाँ से ओ ओ डैश छोड़ दिया ऐसे ही, और माइनस का v अपॉन यू। तो यहाँ पे m से मतलब नहीं है, ओ डैश से ओ डैश हमारा क्या है, कट जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हमारा आ जाएगा 4u। ठीक है। v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 4u, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है इस तरीके से। ठीक। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आगे और हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका जो ये इसका पहला केस था। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस इसका ये है क्या कि वस्तु को क्या किया गया है, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर हटा दिया गया है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर हटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है जो नया वस्तु की दूरी है वो पहले वाले से क्या है, पहले वाले से 3 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा हो गया है। और आवर्धन कितना है, आवर्धन हमारा 3 हो गया है। m कितना है, 3 हो गया है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब केस में जो आवर्धन होता है वो निगेटिव होता है। और हमें क्या निकालना, हमें फोकस दूरी यहाँ फाइनली निकाल ली है। हमें क्या निकालना, फोकस दूरी को हमने जो स्मॉल f माना ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आवर्धन का सूत्र लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का v बटे u बराबर माइनस का 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे v को v डैश मान लिया, u को u डैश मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये u डैश है और ये v डैश मान लिया है। जब वस्तु की दूरी जो है परिवर्तित हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी चेंज हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा v बराबर क्या आ जाएगा, v डैश बराबर 3u डैश आ जाएगा। और u डैश क्या है, v डैश बराबर 3, u डैश क्या है, u डैश हमारा u प्लस 3 है। ठीक, तो ये हमारा जो है, हमारे पास दो जो है ये केस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो केस मिल गए हैं। दोनों केसों में क्या करेंगे, हम फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, दर्पण का जो सूत्र होता है वो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। पहले वाले केस के लिए बात करें अगर हम, तो देखिए u कितना है, u को हमने u माना है, v को v माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें f निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/u प्लस v कितना है, v हमारा 4u है, तो v 4u हो गया। ठीक है, 1/u प्लस ये 4 लिखा हुआ है, 4 है ये, बराबर 1/f है। आगे और सॉल्व करेंगे का, ये हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे 4u हमारा लासा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर 1/f। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम, तो f बराबर आ जाएगा कितना, 4u/5। तो यहाँ से कि ये क्या आया, ये हमारा जो है दर्पण का फोकस दूरी u के टर्म में आ गई है। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में भी जो है क्या करेंगे, यही सेम काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे u को हमने u डैश माना है, तो 1/u डैश प्लस 1/v डैश बराबर 1 अब यहाँ f की बात करें तो f क्या होता है, f जो है हमारा क्या होगा, फोकस दूरी है। और जब तक दर्पण हमारा चेंज नहीं होगा तब तक फोकस दूरी नहीं चेंज होगी। ठीक है, u और v जो है हम अलग अलग हो सकता है एक ही दर्पण के लिए, लेकिन फोकस दूरी क्या होगा, नियत रहेगी। तो अब यहाँ पे u डैश का मान कितना है, u डैश का मान कितना है, u प्लस 3 है, तो 1/u प्लस 3 प्लस v डैश का मान कितना आया है, v डैश का मान आया है क्या, 3u प्लस 3 बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आगे और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, इसका हम जो है लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 3u प्लस 3, ये लासा आ जाएगा। और ऊपर इधर क्या आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/f। तो 4/3u प्लस 3 बराबर 1/f। ठीक, तो यहाँ से f कितना आ गया, f हमारा आ जाएगा 3u प्लस 3/4। तो यहाँ पे f का मान एक ये आया है और दूसरा ये आया है। अब दोनों जो है f के मान है, यानी कि दोनों जो है फोकस दूरियां हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, दोनों के जो LHS हैं, यानी कि जो दोनों का क्या है, बायां पक्ष है वो बराबर है। तो दायां पक्ष ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण 1 और समीकरण मान लो, और समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख दो क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 4u/5 4u/5 बराबर 3 ब्रैकेट में u प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तेरिया गुणा कराएं तो 4 चको 16u बराबर 5×15 ब्रैकेट में u प्लस 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16u बराबर 15u प्लस 45। तो यहाँ पे 15u 16u माइनस 15u, यानी कि यहाँ पे इसको जो है इधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बराबर 45 सेंटीमीटर, ये आया। अब इस u का मान आप जो है चाहे जहाँ रख दीजिए, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे जो f है वो कितना आ जाएगा, देखिए f का मान कितना है, u का मान कितना है, 45 आया है। इसको आप जो है एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब इस u का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो f बराबर कितना आ जाएगा, f यानी कि फोकस दूरी जो हमसे पूछा गया है, f बराबर आ जाएगा 4×45/5। ठीक है,
तो 5 नवैया 45, यानी कि F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया था क्या? फोकस दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या कि अतः दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है? फोकस दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।